हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगा कर रहे होंगे। आज का यह क्लास उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो भी क्लास 9th में है, यानी जो भी क्लास 9th का परीक्षा बिहार बोर्ड से 2027 में देने वाले हैं, उनके लिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गति यानी कि मोशन, तो मैं इस चैप्टर में आपको गति पढ़ाऊंगा। गति क्या होता है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी उसके अंदर पढ़ना है हमें, उसे मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो आपको आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। तो और ये मैंने बताया दिया क्लास 9 के लिए, और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा गया आप पढ़ना हुआ आसान, बिल्कुल फ्री बैच, और ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री में बनाया गया है। तो यदि आप क्लास 9 में हैं या फिर आप क्लास 10th में भी हैं या फिर आपके कोई भाई बहन क्लास 10th में है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हाँ, शिक्षा शास्त्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में क्लास 9 और क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम और क्लास 9 की परीक्षाओं का तैयारी बिल्कुल फ्री में कराया जाता है। तो आप ये उसे बोल सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं आज आपको फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में गति चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मोशन, वो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये हमारा आज इंट्रोडक्शन क्लास हो जाएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि गति क्या होता है, विराम क्या होता है, और भी कुछ पॉइंट बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। तो सही बात है, जब आप मतलब धीरे धीरे ही सफलता की ओर मतलब धीरे धीरे अपने कदम को रखते हैं तो आपको एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम गति यानी कि मोशन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे विराम। तो विराम क्या होता है, देखिए, जब ऐसा समझिए कि जब कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु रखा गया है, मतलब उस समय के साथ साथ उसमें समय मतलब बीत रहा है, लेकिन उसके स्थिति में कोई भी मतलब चेंजेस नहीं आ रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो सालों साल एक ही स्थान पर स्थित है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, विराम हो जाएगा। विराम की स्थिति में यहाँ लिखा गया, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ स्थान नहीं बदलता है तो ऐसे वस्तु को विराम में कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आप उसे रख दीजिए और सालों साल उसकी स्थिति नहीं बदलेगी, किसकी अपेक्षा, तो दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा, तो वह विराम में कहलाएगी। अब आते हैं गति। अब जिसका स्थिति बदल जाता है, समय के साथ हमेशा बदलता रहता है, वो एक गति हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ साथ बदलती रहती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति की अवस्था में कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ही हैं, आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए, आप एक जगह पर स्थित हैं, फिर आप चल पड़े, फिर स्थित हैं, फिर चल पड़े, इसका मतलब क्या होता है कि आप गतिशील हैं, ठीक है। चाहे आप साइकिल को ले लीजिए, साइकिल आप चलाते रहते हैं, वो क्या है, गति में है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा गति आता है, साइकिल किस गति के उदाहरण है। और देखिए साइकिल मतलब साइकिल बोलते हैं, गति कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए 4 प्रकार के मैंने यहाँ लिखा है। रेखीय गति होती है, लीनियर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, तीसरा है दोलन गति, चौथा है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। आखिर ये सब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ लिखा गया रैखिक गति या फिर लीनियर मोशन। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो इस गति को हम क्या कहेंगे, रैखिक गति। जब कोई देखिए कोई वस्तु है वो सीधी रास्ते में क्या होती है, गमन करती है। जैसे आप साइकिल को देखते हैं तो वह थोड़ी होता है गोल गोल घूम घूम के आप जाते हैं, नहीं ना, तो वह सीधी रेखा में ही क्या करती है, गति करती है। इसलिए साइकिल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, साइकिल क्या हो जाएगा, रैखिक गति का उदाहरण हो जाएगा। बंदूक से छोड़ी गई गोली, जब आप बंदूक चलाते हैं उससे तब जो गोली निकलता है वो उसकी दिशा सीधी होती है, सरल होती है, और मतलब वो रैखिक होती है, तो वो क्या हो जाएगा, रैखिक गति में चल रहा है। किसी ढाल से गिरते हुए वस्तु की इत्यादि, मतलब कोई भी मतलब ढाल है, उससे जो वस्तु गिर रहा है वो टेढ़ी मेढ़ी तो गिरेगी नहीं, वो बिल्कुल सीधी यानी कि सीधी रेखा में गिरेगी, ठीक है। अब आते हैं दूसरा है वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। क्या होता है, सर्कुलर मोशन का कहने का सेंस है कि जो कोई वस्तु है वो मतलब वह वृत्तीय गति यानी कि कह सकते हैं कि एक वृत्त की गति में क्या कर रहा है, मोशन मतलब गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर मोशन कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा गया है, जब कोई वस्तु किसी वृत्त की गति करे तो इस गति को वृत्तीय गति। ऐसा समझिए आप कि जब कोई मतलब वस्तु है वह वृत्तीय मतलब देखिए ऐसा समझिए कि वृत्तीय पथ पर वो क्या करते, गति करते हैं। जैसे आप पंखा को देखे होंगे तो गति करता है, वो एक ही स्थान पर गति करता है। जैसे आप घड़ी को देखे होंगे तो वह एक अपने अक्ष पर ही मतलब गति करता है, वह वृत्ताकार में। आप जैसे पंखा ले लीजिए
तो ऐसा थोड़ी होता है कि चलते चलते कहीं और चला जाता है, वह अपने स्थान पर ही होता है। और वो वृत्ताकार गोलीय वृत्ताकार पथ पर क्या करती है, गति करती है। तो वृत्ता पंखे की गति हो जाएगी। घड़ी आप ले सकते हैं, जैसे घड़ी की सुई होती है तो वृत्ताकार मार्ग में ही गति करती है। पृथ्वी की गति, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर ही घूमती है। चंद्रमा की गति इत्यादि बहुत सारी होती है। अब दोलनी गति क्या होती है, तो यहाँ लिखा गया इस प्रकार की गति में कोई भी वस्तु निश्चित बिंदु से आगे या पीछे, आगे की ओर पीछे नहीं हटती है। पीछे कर मतलब बिंदु के आगे पीछे, मतलब ऐसा ही कुछ लिखा गया है। जैसे देखिए, हाँ मतलब ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार की गति यानी कि दोलनी गति में क्या होता है कि वस्तु जो होती है निश्चित बिंदु से आगे और पीछे होती है, समझे। तो देखिए जैसे आप झूला को ले लीजिए, तो जब आप झूला पे आप बैठे होंगे तो वह आगे की ओर भी आती है और पीछे की ओर जाती है, यानी कि वो उसका एरिया मतलब कह सकते हैं उसका पाथ फिक्स है कि वो इसी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। अब देखिए आप लिखा गया दीवार घड़ी की पेंडुलम। पेंडुलम तो आप लोग देखे होंगे, दीवार घड़ी जो कि देखिए इस प्रकार की जो रहती है, देखिए इस प्रकार की रहती है, जो इधर घड़ी रहती है और इधर घूमती रहती है, ठीक है। ये मतलब इस डायरेक्शन में घूमती रहती है, समझे ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। इसका पथ यानी कि मतलब पथ इसका क्या है, फिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, दोलनी गति कर रही है, ठीक है। आवर्त गति क्या होता है, इस प्रकार की गति में कोई वस्तु निश्चित अंतराल में अपने गति को दौड़ाते रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे आप घड़ी को ले लीजिए, तो घड़ी में ऐसा होता होगा ना कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम में ऐसा होता है कुछ समय अंतराल होगा कि हाँ 1 सेकंड बाद यही रास्ते पे आएगी, 1 सेकंड बाद यहाँ आएगी, 1 सेकंड बाद यहाँ आएगी, मतलब कोई फिक्स समय अंतराल को, टाइम को दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आवर्त गति। देखिए यहाँ पे लिखा गया झूले की गति। झूला में भी कोई फिक्स टाइम होता होगा, फिर यही टाइम पे यहाँ आ रहा है, यही टाइम पे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसका टाइम फिक्स होगा, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट है दूरी क्या होता है। तो आखिर दूरी होता क्या है, तो ऐसा समझिए दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी, दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी, या फिर कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, कोई निश्चित दिशा है, अपने प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की गति करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे आप ऐसा समझिए कोई पॉइंट है यहाँ, कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा इसका रास्ता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो तब जाके यहाँ ये बिंदु बी पर पहुंचती है, ठीक है। तो ये जो गया, ये बिंदु ए था और ये बिंदु बी था। ये जो इसे इस प्रकार जाने में, इस रास्ते पर जब जाने में गति करते करते बिंदु बी तक पहुंचा, ये जो जितना भी यहाँ से चला है बिंदु ए से बिंदु बी तक, वही क्या हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। आप याद रखिएगा यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब यह केवल क्या होती है, धनात्मक। अब देखिए दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसको किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर आते हैं विस्थापन। मैं ऐसा करता हूँ कि आपने दूरी को समझ लिया, विस्थापन आखिर क्या, तो ऐसा समझिए कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का न्यूनतम जो दूरी होगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अभी आपने दूरी को समझा, ये इस प्रकार इस रास्ते पर गया, ठीक है। आप देखिए विस्थापन क्या होता है कि देखिए यहाँ से जब हम यहाँ पर जाएंगे, ये तो इसका शॉर्टेस्ट पॉइंट हो जाएगा। जब आप देखिए ये बड़ा दूरी है या फिर ये बड़ा दूरी है, तो आप कहेंगे कि ये जो लाल वाला जो है वो ये बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखिए इस प्रकार ऐसे घूमते 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 गया, फिर जाके बिंदु बी पर पहुंचा वो, तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन हो जाएगा, ये जो है येलो वाला। यानी कि विस्थापन का परिभाषा होता है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति जो होती है ना, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है, मीटर होता है। ठीक उसी प्रकार जिसका दूरी का भी मीटर ही होता है और विस्थापन का भी मीटर ही होता है। और ये कैसी राशि, सदिश राशि। दूरी कैसी है, अदिश राशि, यानी विस्थापन एक सदिश राशि है। और दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। अब ये शून्य कैसे हो सकती है, जैसे देखिए कोई यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, जब यहाँ पे चले, ठीक है, यहीं पे पॉइंट आ गया, ये तो दूरी तो इसका बढ़ता ही जाएगा। आप कहीं पे भी थोड़ा सा खड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा भी हिल गया, तो कुछ न कुछ तो पॉइंट में ही सही है, लेकिन आपने कुछ न कुछ तो जरूर से दूरी को तय किया। अब विस्थापन, जब जहां पे आप खड़ा है फिर वहीं पे आ गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसे ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऐसा करता हूँ, हमने दूरी और विस्थापन समझ लिया। अब देखिए यहाँ कुछ नोटेड पॉइंट लिखा गया है कि सरल रेखीय गति के लिए दूरी और विस्थापन का मान हमेशा समान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में जो गति करती है, जो मतलब दूरी का मान होगा और वही विस्थापन का ही मान होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब दूरी होता है तो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पर दूरी तय करते हैं। कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है, जब आप टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर गति करते करते बिंदु बी पर पहुंचते हैं तो उसे दूरी कहते हैं। और विस्थापन जब आप सीधी रेखा में गति करते हैं,
और बिंदु बी तक पहुंचते हैं, उसमें विस्थापन कहेंगे। ये तो सरल रेखा में खुद है, तो विस्थापन भी इसका समान होगा और दूरी भी इसका समान होगा। दूसरा है, यदि विस्थापन शून्य हो तो उसकी अंतिम प्रारंभिक स्थिति क्या होती है? एक ही होगी। अंतिम स्थिति एक ही होगी, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति क्या होगी? एक ही होगी। सही बात है। विस्थापन के बारे में लिखा गया, विस्थापन धनात्मक होती है तो अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के दाहिने बनती है, दाहिने यानी कि इधर बनती है, ठीक है। और लिखा गया है कि यदि विस्थापन ऋणात्मक होती है तो वस्तु की स्थिति प्रारंभिक स्थिति से बाई बनती है, यदि इधर बन जाएगी, ठीक है। बीच में मूल बिंदु होता है और इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक, ठीक है। आप देखिए अदिश राशि क्या होता है? वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि, यानी केवल मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। जैसे घनत्व, द्रव्यमान, समय, इसमें किसी प्रकार का बताइए, आप ही बताइए। घनत्व में दिशा का दिशा मतलब है इसमें घनत्व में, डेंसिटी में? बोलिएगा नहीं है। द्रव्यमान, भार में आप दिशा को सूचित करते हैं? नहीं है। समय आप जब देखते हैं तो आप बोलते हैं कि हाँ 3 बजा है उत्तर में, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप इस यहाँ जितना भी इसमें दिशा का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। यानी ऐसा समझिए, जिस वे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि किसे कहेंगे? तो वे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल में दिशा की आवश्यकता होती है, वेग में दिशा की आवश्यकता होती है, विस्थापन में होती है, त्वरण में होती है और इत्यादि, मतलब बहुत सारी चीज में दिशा की आवश्यकता होती है। अब औसत चाल क्या होता है? तो लिखा गया है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के उस अंतराल यानी कुछ समय हुआ उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं, ठीक है। आप देखिए चाल बराबर यहाँ लिखा गया, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि चाल जो होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आप याद रखिए, कभी आपसे पूछ लेता है। यह कैसी है? एक अदिश राशि है। उसके बाद यहाँ पॉइंट लिखा है, गतिमान कण के लिए सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। यदि वस्तु की चाल, इसमें क्या होती है? वस्तु की चाल स्पीडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में वैल्यू दे दिया जाता है स्पीड का, तो आपको बोलेगा कि आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू दिया है और आपको बोलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में मान बताने के लिए, तो आप 18/5 से गुना करेंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किलोमीटर क्या होता है? बड़ी होती है, और मीटर क्या होती है? छोटी होती है। जब बड़े से आप छोटे में जाते हैं तो आप छोटे वाले से गुना करते हैं, जिसमें आप जा रहे हैं उसी से गुना करेंगे। 5 क्या है? छोटी है ना, तो आप उसी से गुना करेंगे। और जब छोटे से आप बड़े में जा रहे हैं, बड़ा क्या 18 होता है, तो 18/5 से गुना करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। मैं आपको कल की क्लास में एक समान गति क्या होता है, एक समान चाल क्या आता है वो बताऊंगा, और समान चाल क्या होता है वो बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का समस्या है तो आप, या किसी प्रकार का डाउट है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको यदि नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपको फ्री में पीडीएफ नोट डाल दिए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर डेली आपको क्विजेस डाले जाते हैं जो कि क्लास 9 और क्लास 10 से रिलेटेड होता है। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इस पर डेली आपको प्रतिदिन क्लास के नोटिफिकेशन डाल दिए जाते हैं। तो आप इन चैनल्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। अब देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन क्लास 9 और क्लास 10 का तैयारी कराया जाता है बिल्कुल फ्री में। और आपको क्लासेस को प्रतिदिन 6 बजे डाल दिए जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि जितने भी क्लासेस यहाँ पे हो उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन में चला जाए। फिर दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। जितने भी यहाँ पे पैनल पीडीएफ यूज होते हैं, हैंड रिटन नोट्स, सब आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इस पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। और फिर इंस्टाग्राम चैनल है। तो इन सभी चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप सभी इसे फॉलो जरूर कर लें। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि शिक्षा शास्त्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में क्लास 9 तक क्लास 10 तक पढ़ाई सभी विषयों को कराया जाता है। और तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पढ़ाई को मन लगा करते रहिए। जय हिंद।